Today we are going to discuss about cytokinesis, which is a part of which phase we had seen that M phase, right? M phase क्या है? माइटोटिक phase. उसमें हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं माइटोसिस में, which is also called as M phase, जिसके अंदर की सेल डिविजन होता है, right? So it had got two phases. First was karyokinesis, second एंड इसमें 4 phases थे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दैट इज़, मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी याद करने के लिए. क्या दिया था मैंने? PM एट, राइट? PM एट. ओके, सो P फॉर क्या था? मैंने बोला था PM एट मतलब प्राइम मिनिस्टर एट, कोई प्लेस आप इमेजिन कर लो. सो P फॉर क्या था? प्रोफेज था. M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज. सो वी हैड सीन ऑल दीज. सो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटा? हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो सेल है वो किस सिचुएशन में है? एलोंगेटेड है. इट मीन्स के कुछ ऐसा है. यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं एंड दिस डॉटर न्यूक्लियाई दे आर सराउंडेड बाय व्हाट? सेल. यहाँ पे मेम्ब्रेन भी बन चुका है, मतलब एनवलप भी बन चुका है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे से ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया है. सो अभी क्या करना है? दैट देर आर टू न्यूक्लियाई फॉर्म नाउ अंदर. अब देखो, साइटोकाइनेसिस नाम से पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डिवीजन होगा. इट मीन्स धीरे धीरे ये जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा एंड देन फाइनली सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. दिस विल बी वन, दिस विल बी टू. कैसे? वही हमें आज देखना है, राइट? सो लेट्स सी नाउ. एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट होता है, वेर एज कैरियोकाइनेसिस इज सेम इन प्लांट एज वेल एज एनिमल. क्यों साइटोकाइनेसिस अलग है ना? बिकॉज एनिमल सेल्स हैं, सो उनमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल है, राइट? तो उसमें न्यूक्लियस है, और ये जो प्लांट सेल में जो बाहर का सेल वॉल होता है, क्या वो प्रेजेंट होता है? नहीं. ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर. वेर एज इफ इट इज़ अ प्लांट सेल, क्या होगा? इसके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगा. सो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, सो कैसे सेल साइटोकाइनेसिस होता है, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो कैसे होता है? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एनिमल्स कि एनिमल्स में कैसे होता है. इन एनिमल्स वी डू नॉट हैव सेल वॉल, राइट? सो क्या होगा कि ये आपको वर्ड्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं. यू नीड टू मेमोराइज दिस टर्मिनोलॉजीज. यू कैन नॉट यूज समथिंग एल्स हियर, राइट? कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन. कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या कि अब देखो, जैसे कि यहाँ पे से ये नॉर्मल सेल था, राइट? अब कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा? देखो, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे से, दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन. फरो मतलब यहाँ पे कि अंदर है, ये हमें देखनी है. देखो, ये जो साइड पे दिख रहा है, दीज आर टू न्यूक्लियाई. अब ये जो बीच में फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मिड बॉडी. हाउ इट इज़ फॉर्म्ड विल सी. एमटी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर. आपको यहाँ पे इक्वेटर पे दिख रहा है. अब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, याद करो. एक्टिन एंड मायोसिन हुआ करते थे, राइट? सो वो दोनों क्या होंगे? बीच में डिपॉजिट हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट अ रिंग इज़ फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इज़ फॉर्म. याद करो, मैंने आपको बोला था कि वेन एवर देर इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके हाथ या पैर जिसके भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ये दोनों प्रोटीन्स हैं और ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रोल प्ले करते हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. सो एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट. दैट इज़ वाई ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग. इट मीन्स कि वो रिजिड नहीं होगा. इट विल बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो यहाँ पे देखो रिंग फॉर्म हुआ है. अब ये रिंग क्या है? हार्ड नहीं है. क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल है. कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या? इजीली वो अब अंदर की तरफ शिफ्ट होगा. सो कैन यू सी अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो धीरे धीरे ये और अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट. ओके ओके. अब रिंग कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है. अब ये जो फरो जो फॉर्म हुआ है, फरो मतलब यू कैन सी कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ है. सो अब ये जो फरो है वो कैसे जाएगा? बाहर से धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा. मतलब सोचो
कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, आपने बलून को ऐसे पकड़ा है, आपकी एक फिंगर यहाँ है, एक यहाँ है, अब आप दो ऐसे प्रेस कर हो रहा है। सो क्या हो रहा है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, मतलब कि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स सेंटर, राइट, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स सेंटर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। टुवर्ड्स सेंटर बोलो या तो आप बोलो आउटसाइड टू इनसाइड, या तो आप बोलो क्या, पेरीफेरी टू इक्वेटर, है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, पेरीफेरी टू सेंटर, राइट, आप कुछ भी बोलो, आउटसाइड टू इनसाइड। सो ये जो होता है आउटसाइड टू इनसाइड, इसको बोला जाता है क्या, इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल ऑर्डर। सो सेंट्रीपिटल का आपको याद रखना है क्या, टुवर्ड्स सेंटर, या हमने और दो तीन टर्म्स यूज़ किए, क्या किए, आउटसाइड टू इनसाइड या पेरीफेरी टू इक्वेटर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये समझ गए, ये बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। अब बाहर से अंदर की तरफ होगा, धीरे धीरे और अंदर जाएगा, ये जो फरो है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, अल्टीमेटली क्या होगा, देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा। एंड हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड नाउ, 2। ओके, सो हियर दिस इज द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे देखो 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, बोथ आर गोइंग टू हैव न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये रहा, देखो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए और सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स, सेंट्री मीन्स सेंट्रल, पिटल मीन्स टुवर्ड्स, सो इट इज़ टुवर्ड्स सेंटर, राइट, सेंटर की तरफ ही तो आ रहा था। ये जो यहाँ पे देख लो, ये जो है ये बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इट मीन्स के सेंटर की तरफ आ रहा है। फाइन, सो दिस इज़ अबाउट प्लांट्स। आपको याद रखना है क्या फॉर्म हुआ है बेटा, ये जो बीच में है वो क्या फॉर्म हुआ है, फरो फॉर्मेशन होगा, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, आपको ये ध्यान रखना है। फाइन, चलिए अब आते हैं एनिमल्स के ऊपर, सॉरी प्लांट्स के ऊपर। सो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा बेटा, क्यों, बिकॉज प्लांट्स में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है साइटोप्लाज्म का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट है। सो एनिमल्स में क्या फॉर्म हुआ था, रिंग फॉर्म हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, प्लेट फॉर्म होगा। ये प्लेट कैसे फॉर्म होगा, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। हमने देखो यहाँ क्या लिखा है, सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो रिजिड होता है, दैट इज़ वाई ये एनिमल सेल में देखो कितने इजीली कॉन्स्ट्रिक्शन पॉसिबल था, वाई, बिकॉज देयर इज़ नो सेल वॉल। बट इफ़ इट इज़ एनिमल सेल तो कॉन्स्ट्रिक्शन डिफिकल्ट होगा, बिकॉज सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड ऑल का बना है, इट इज़ रिजिड। इसीलिए क्या होगा, देखो अब देखो ये फिगर देखो, सी हियर, सो दिस इज़ एनिमल का नहीं, प्लांट का सेल है ये, ठीक है। सो प्लांट के सेल में देखो बाहर से तो कुछ टूट नहीं सकता है, बिकॉज सेल वॉल है, तो क्या करना पड़ेगा, अंदर से ही कुछ करना पड़ेगा जो कि अंदर से धीरे धीरे बाहर जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो गोल्जी, ओके, स्पिंडल, जब हमने स्पिंडल डिस्कस किया था तो आई हैड टोल्ड यू, माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कस किया था तो कि ये प्लांट सेल के सेल डिवीजन में भी आएगा। तो सी हियर गोल्जी स्पिंडल कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे देखो सेंटर में ये जो अरेंज्ड हैं आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या हैं, गोल्जी हैं, और क्या हैं, स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सो ये एक ऐसे लाइन में अरेंज हो जाएंगे और इनको बोला जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। आई हैव रिटन हियर, ओके, दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, और उसको बोला जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। अब फ्रैगमोप्लास्ट में गोल्जी पहले से था, स्पिंडल भी था, अब क्या होगा, ईआर विल ऑल्सो कम। ईआर कहाँ से आएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट ही है ना, तो उन्हें तो सिर्फ बीच में जमा होना है। जैसे कि स्कूल में बच्चे हैं, खेल रहे हैं, जैसे ही पीटी सर ने बोला कम एंड फॉर्म अ लाइन, व्हाट हैपेंड, इन लोगों लाइन, यहाँ जो गोल्जी जमा हुई है उसका जो मेम्ब्रेन है वो कुछ सिंथेसाइज करेगा, क्या सिंथेसाइज करेगा, इट विल सिंथेसाइज कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सो ये जो सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया है कैल्शियम मैग्नीशियम, उसकी वजह से देखो सेक्रीशन हो रहा है। सो नाउ समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट, या तो हम इसको मिडल लैमेला भी बोलते थे। इफ़ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि जो दो सेल्स को सेपरेट करते हैं वो क्या स्ट्रक्चर होते हैं, मिडल लैमेला। सो यहाँ पे देखो 2 सेल्स ही तो बनने वाले हैं, दिस विल बिकम 1 सेल, दिस विल बिकम 1 सेल, सो ये मिडल लैमेला है,
ठीक है। और मिडिल लेमेला में क्या प्रेजेंट होता है, दैट टाइम ऑल्सो वी हैड सीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सो क्या अब आपको समझ आया है कि जो मिडिल लेमेला है वो कौन बना रहा है, हु इज़ मेकिंग दिस, गोल्जी का जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ ओनली मेकिंग मिडिल लेमेला। सो नाउ हियर यू कैन सी के सेल प्लेट फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इतने तक कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। इफ़ इट इज़ देयर प्लीज़ आस्क मी, ओके, यू कैन मैसेज मी, और आपको कमेंट में लिखना है तो वॉट एवर यू विश टू। सो अब मिडल लेमेला फॉर्म हो चुका है। अब क्या होगा बेटा कि जो मिडल लेमेला है ना वो अब डिवाइड होना शुरू होगा, जैसे साइटोप्लाज्म होता था, ये कैसे होगा, अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। क्यों अंदर से बाहर की तरफ, बिकॉज बाहर तो सेल वॉल है, ये तो हार्ड है, अगर कोई भी चीज़ बहुत हार्ड है तो हमें वहाँ पे से मुश्किल होगा अंदर जाने में, है ना। इसीलिए क्या हो रहा है, अंदर से अब जो सेल प्लेटफॉर्म हुआ है दैट इज़ गोइंग टू डिवाइड्स टुवर्ड्स आउटसाइड। सो ये जो डिवीजन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। इट मीन्स कि सेंट्री मीन्स सेंट्रल, फ्यूगल मीन्स अवे, ठीक है। सो सेंट्री टू पेरीफेरी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अब समझ गए प्लांट में कैसे डिवीजन होता है। सो मेन आपको क्या याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म हुआ, या तो आप सेल प्लेट बोलो, देन मिडल लेमेला फॉर्म हुआ, और किन चीज़ों का बना हुआ है दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस वॉज अबाउट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। अब देखो साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब कि जो सेल है वो कितने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, 2, right? If this was a cell, so what happened now, division has taken place and now 2 daughter cells are produced. अब ये हमें माइटोसिस करना क्यों है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ एक चीज़, वन थिंग आई फॉरगॉट, कि कुछ चीज़ों में ना एबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब नेचुरली। सो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस जो है पहले हो जाना चाहिए एंड देन साइटोकाइनेसिस हैज़ टू बी डन। बट इन सम सिचुएशन नॉर्मली ये नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, है ना। कैरियोकाइनेसिस में तो क्या होगा, न्यूक्लियस ही फॉर्म होना है। फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा कि एक ही सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होने वाले हैं। सो ये सिचुएशन किस में देखने को मिलती है, आप जो नारियल पानी पीते हो सो अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, दैट इज़ द लिक्विड एंडोस्पर्म, मतलब उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म एंड देन सो मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, ओके। सो उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना है, तो मतलब ग्रोथ होनी है, तो कैसे होगा ग्रोथ, जब डिवीजन होगा तभी तो। है एन, और एन वो जब फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएंगे दैट इज़ 2n। सो इसके बाद ये तो एक ही मास ऑफ सेल है ना, सिंगुलर स्ट्रक्चर है, उसके बाद डिवाइड होगा तभी तो आगे का ऑर्गन बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। रिपीटेड माइटोसिस इन जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी, राइट है। अब नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्यूलर कैसे बनेगा बेटा, एक सेल से बहुत सारा सेल कैसे बनना है, डिवाइड होगा तभी तो, एक से 2 बने फिर ये वापस से बनाएगा, ओके। ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी एंड दैट इज़ वाई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ हाउ दे आर फॉर्म। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो अब सेल ग्रोथ कैसे होगा बेटा, जबकि सेल्स इंक्रीज होंगे तभी तो होगा। therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasm ratio। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी कवर कर लेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ओके, विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। अब देखो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चालू है, आपको कहीं पे भी वुंड होगा, चोट लगेगी तो थोड़े दिनों बाद वो रिपेयर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कैसे, क्योंकि सेल्स डिवाइड होके वो वुंड को कवर कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, राइट। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिपेयर, सही है।
ओके, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बेटा, कोई भी प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस डिवीजन कर रहा है, इट मीन्स कि सेल डिवीजन कर रहा है। तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं ये कि मेरिस्ट, सपोज ये प्लांट है, ठीक है। सो प्लांट का ये जो टिप पार्ट होता है ना, सो दिस हैज़ गॉट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो ये जो टिप पार्ट है इसको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्यों, क्योंकि ये टिप पे है। सो आप जब देखोगे जब भी नया नया लीफ एंड ऑल आएगा तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर ऊपर से आएगा। सो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या, कि सिर्फ हाइट ही हमें नहीं बढ़ानी है, हमें उसकी विड्थ भी तो बढ़ानी है। सो जो लेटरल ब्रांचिंग एंड ऑल होगी, सो वो किससे होगी, वो मेरिस्टेम जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ये पूरा एक चैप्टर है बेटा, हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो ये क्या होता है कि एपिकल एज वेल एज लेटरल ग्रोथ प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो कौन हो करेगा, कैसे करेंगे, बिकॉज ऑफ माइटोसिस ओनली दैट इज गोइंग टू take place. So this was all about mitosis, we have completed. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मियोसिस। उसमें क्या होता है, वी विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड यस, दिस ऑल्सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर।